हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। तो आज हम आपको भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कुछ प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। हमारे ऑप्शंस हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन सी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पर पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन डी भोपाल के समीप। तो प्रमाणिक समय जो है वो इलाहाबाद के समीप स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, और हम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे होते हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजे होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ठीक है, द्वीप का अंग था। तो ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी है जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी है कांच द्वीप, ऑप्शन डी है कुश द्वीप। ठीक है, तो जो भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष का द्वीप था वो जम्बू द्वीप था, यानी भारत को पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। इसका भी आंसर इलाहाबाद के समीप हमने सॉल्व किया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी है 5 घंटे 40 मिनट। तो अभी हमने किया, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 5 घंटे 30 मिनट इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। हमारे ऑप्शंस हैं 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 867 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 876 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 916 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 876 किलोमीटर भारत का की धुर की दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान देना, स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है। हमारे ऑप्शंस हैं 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7516 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1200 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 15200 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है, भारत की जो केवल स्थलीय सीमा की लंबाई हमें बतानी है, उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब 15200 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्थलीय सीमा की लंबाई अभी जो हमने किया वो 15200 किलोमीटर है। अगर पूछता है द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई तो हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अगर मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई पूछता है तो आप 6100 किलोमीटर लगाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। अभी हमने देखा कितनी है। हमारे ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8000 किलोमीटर। तो अभी अभी हमने आगे पढ़ा कि कितना है 7516 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपको बतानी है। तो जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, हमारे ऑप्शंस हैं 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर और 3412 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 1933 किलोमीटर जो है ये पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, लंबाई बतानी है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई बतानी है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6175 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 6500 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी अभी हमने आगे पढ़ा था कि तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो तटरेखा की लंबाई के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए है 2.2%, ऑप्शन बी है 2.4%, ऑप्शन सी है 2.8%, ऑप्शन डी है 3.2%। तो भौगोलिक क्षेत्र जो है वो बताना है कुल विश्व का कुल कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है 2.4%, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये देश का क्षेत्रफल है विश्व भर में वो 2.4% है, और यहाँ पे 16% जनसंख्या निवास करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 10.7%, ऑप्शन बी है 18.6%, ऑप्शन सी है 27.7% और ऑप्शन डी है 43%। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पर्वतीय भाग बताना हमको। तो पर्वतीय भाग है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है 10.7%। ठीक है, पर्वतीय भाग आपको बताना था, तो पर्वतीय भाग है 10.7%। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आगे भी इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। 10.7% भाग है उच्च पर्वतों का, जो अभी हमने किया, और अगर जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 3135 मीटर या इससे अधिक होती है वो उच्च पर्वत कहलाते हैं, यानी पहाड़ कहलाते हैं, और समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर की ऊंचाई से नीचे जो होगी, मतलब कम होगी, वो कहलाती है पहाड़ियाँ, जो कि 18.6% भाग पर फैली हैं इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? अभी अभी हमने पढ़ा, तो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन है 10.7%, ऑप्शन बी है 18.6%, ऑप्शन सी है 29.3%, ऑप्शन डी है 43%। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कितना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 29.3% इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? अब पठार का विस्तार बताना है, तो ऑप्शन है हमारे 10.7%, और बी 18.6%, ऑप्शन सी है 27.7%, ऑप्शन डी है 29.3%। तो पठार मतलब कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है? तो पठार हमारा विस्तृत है
27.7% भाग पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, मैदान का विस्तार। चलते हैं ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है 10.7%, ऑप्शन बी है 18.6%, ऑप्शन सी है 27.7%, ऑप्शन डी है 43%। तो मैदान का जो विस्तार है वो है 43%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर है? तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्री मील की दूरी तक, मतलब समुद्र से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 12 मील, ऑप्शन बी है 24 मील, ऑप्शन सी है 111 मील और ऑप्शन डी है 200 मील। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ए 12 मील, ऑप्शन बी है 24 मील, ऑप्शन सी है 100 मील, ऑप्शन डी है 200 मील। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 24 मील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं 100 मील, ऑप्शन बी है 200 मील, ऑप्शन सी है 300 मील, ऑप्शन डी है 400 मील। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 मील, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो तट रेखा, हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो गुजरात की तट रेखा है इसमें बताया गया है कि 1214.7 किलोमीटर लंबी है समुद्र तट पर। ठीक है, और इस पर 23% जनसंख्या, मतलब मुख्य भूमि है जो पूरे पूरे भारत की 23% भूमि यहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कर्क रेखा, हमारे ऑप्शंस ये हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है झारखंड। तो मैंने अभी बताया आपको, मध्य प्रदेश से होकर तो गुजरती है, सी गुजरात से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नहीं गुजरती है पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अब भारत के मध्य से होकर गुजरती है, अभी हमने पढ़ा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और डी है आर्कटिक रेखा। तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन ए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? अभी हमने पढ़ा। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो 8, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, आपकी गुजरती है बताना है।
ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किसे झारखंड से होके जाती है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये तीनों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? हमें दक्षिण नोक बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट, बी है कैलेमियर पॉइंट, सी है इंदिरा कॉल और डी है नॉरिमन पॉइंट। तो जो दक्षिणी नोक है, हम दक्षिणी नोक जानते हैं क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी इंदिरा पॉइंट। इसको दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बताया गया कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसको इंदिरा जी के नाम के आधार पर इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया है, ठीक है। और 21 फरवरी 1949 को इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा, हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केप कोमोरिन, ऑप्शन बी है पॉइंट कैलेमियर, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इसका अभी अभी हमने पढ़ा कि दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। दक्षिण में सबसे दूर स्थल मतलब दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।